कहाँ हो? वहीं जहाँ हम पहली बार मिले थे। गुम है किसी के प्यार में मोहब्बत महासप्ताह 10 से 18 जून रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। नहीं मैं आऊंगा फर्स्ट तो। कम ऑन कायरो, कम ऑन वंश। कंपटीशन में कुल्फी खाने का अलग ही मजा होता है। और उसमें भी अगर बड़े भाई को हरा दिया तो डबल मजा आ जाता है। बड़ा मैं तुमने कब हराया मुझे? नहीं आ रहा है। When did you defeat? नहीं आ रहा है। माँ आप बताओ कब हराया मैंने भाई साहब को? कितनी बार तो हराया तुम्हें मनीष बेटा? ऐसी बात कर रही हो क्या? ऐसे सफेद झूठ बोल रही हो। कब हराया इसने मुझे? ये छोटा तो आप हमेशा इसी की साइड लेती हो। जो वो कहे वो सही है। बिल्कुल नहीं, हम हमेशा सच कहते हैं। क्या कर रहे हो? तुम्हारी कुल्फी पिघल रही है। हाँ। वैसे कुल्फी जब तक टपक के हाथों पे गिरे ही नहीं ना और उससे चाटो नहीं ना तो मजा ही नहीं आता, नहीं? अरे अरे ये लाइट भी ना 2 मिनट रुक नहीं सकती थी। नहीं, आपकी आइसक्रीम पहले मेल्ट होने वाली थी। कुछ भी चीटिंग मत कर। चीटिंग तो आप कर रहे हो भैया। मैंने तुम कर रहे हो। आप कर रहे हो। आप कर रहे हो। अरे तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? एक बार और कंपटीशन कर लो। अरे धीरे धीरे अरे संभाल के। इस बार मैं भी व्रत रखूंगा। सुना है हर मनोकामना पूरी हो जाती है इस व्रत से। क्या पता हमारी भी हो जाए अपनी बेटी से मिलने की। अरे क्या हुआ? कम ऑन। ये हमारी लाइफ का बेस्ट कमजोर गिफ्ट होगा। कम ऑन। बेस्ट। तुम भी कुछ कहो? नहीं कुछ नहीं, मैं भी आया बस। पापा ने उसका नाम तो बताया था मुझे एक बार। यश। हेलो सिंह डिटेक्टिव एजेंसी। हाँ मैं राकेश सिंह बोल रहा हूँ। आप कौन? जी मैं कार्तिक गोयनका बोल रहा हूँ, मनीष गोयनका जी का बेटा। पापा ने कुछ साल पहले आपसे एक काम करवाया था, आपको याद है? हाँ याद है ना। ये एक फोटो भेज रहा हूँ आपको। मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और जल्दी मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसकी आप चिंता मत कीजिए। और एक बात देखिए, इस बारे में आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, पापा से भी कुछ नहीं कहेंगे, समझ रहे हैं ना? समझ गया सर। जी मैं अभी फोटो भेजता हूँ आपको। ओके। शायद मेरा काम करते। हाँ। नहीं कोई विशेष नहीं, यहाँ पर ये रॉन्ग नंबर है।
हमारे मन के तूफान को शांत करो भगवान। ये जो अंदेशा हमें हो रहा है, उस आंधी को सहने की ताकत नहीं है हमें। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। पागल हो गया तू कार्तिक, थोड़ा कंट्रोल कर, नहीं तो नायरा को पता चल जाएगा कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है और वो परेशान हो जाएगी। जहां तक हो सके खुद के चेहरे पे भी परेशानी मत आने दे। कल पापा ने पूछ लिया था ना, किसी को पता चल जाएगा तो ठीक नहीं होगा। इसलिए कंट्रोल कर, कंट्रोल कर। हेलो हेलो, नायरा मुझे फैक्ट्री जाना होगा, प्रॉब्लम आ गई है। प्लीज पापा को कुछ मत बताना, मैं हैंडल कर लूंगा। आप बाय। सॉरी नायरा, झूठ बोलकर जा रहा हूँ तुमसे, पर सच बताने का वक्त आया नहीं है अभी। होपफुली बहुत जल्दी आ जाएगा, फिर मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। क्या पता चला आपको? क्या हुआ? आपने ऐसे अचानक क्यों बुलाया मुझे, वो भी अकेले? क्या हुआ रमा दादी? ऐसी क्या बात है जो आप घर वालों को नहीं बताना चाहती थी? आप ठीक तो है ना? प्लीज कुछ तो बोलिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बैठो। बस इतना ही? सर एक रात में और कितना पता लगा सकता हूँ? मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, कोई जादूगर नहीं। ठीक है, सॉरी। मुझे तो लगा आप खुश होंगे कि कहीं से कुछ तो पता चला। सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं क्या करूं? उस बच्ची का अब तक कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ है वो, किसके साथ है, किस हालत में। घर पर अब तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मेरी वाइफ तक को नहीं पता। पिछली बार ऐसा कुछ हुआ था तो वो बहुत बीमार पड़ गई थी। सर आप टेंशन मत लीजिए, जितनी जल्दी जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती है मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर, क्योंकि बात है तो सिर्फ एक बच्चे की, लेकिन इसका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा, सारे रिश्ते हिल जाएंगे। नायरा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या काम आ गया था अचानक? ऐसे क्या दिख रही हो? सब ठीक है ना? बोलो ना नायरा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं कार्तिक, रमा दादी का फोन आया था। हेलो। नायरा बेटा, प्लीज मुझे तुमसे मिलना है अभी, तुरंत आ जाओ, बहुत जरूरी है। यहाँ शास्त्री नगर में जो कैफे है ना, यहाँ मैं इंतजार कर रही हूँ। प्लीज देर मत करना, अभी के अभी आ जाओ प्लीज। क्या हुआ रमा दादी को? ऑल वेल? नहीं कार्तिक, कुछ भी ठीक नहीं है। जब से सुना है मेरा दिमाग घूम गया है। ऐसे कैसे कर सकता है कोई? एक माँ से उसका बच्चा छीन लेना, ये बहुत गलत बात है कार्तिक।
रमा दादी भी ये बात को समझती है, इसलिए उन्होंने पहले ही उनसे कह दिया है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो लोग अभी भी जिद पर हैं। एक सेकंड नायरा, एक सेकंड, तुम किसकी बात कर रही हो? कौन सा बच्चा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विवान के पापा की तबीयत फिर से बहुत खराब है और उनकी मम्मी ने रमा दादी से कहा है कि गायु दिया फिर से प्रेग्नेंट है तो वो वंश को वापस उन्हें देती, क्योंकि वंश विवान का बेटा है। हाँ कार्तिक, विवान उनका इकलौता बेटा था। उसकी एक सिस्टर है, मैरिड है, लेकिन उनका कोई बेबी नहीं है। तो वो और उनका हस्बैंड वंश को अडॉप्ट करना चाहते हैं। क्यों? वंश क्यों? अगर अडॉप्ट करना ही है तो किसी अनाथ बच्चे को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मैंने भी यही कहा, पर उनका कहना यह है कि वंश उनका अपना खून है और विवान की निशानी, इसलिए वो लोग वंश को ही लेना चाहते हैं। और गायुदी के पास तो उनका दूसरा बेबी आने ही वाला है, इसलिए। अब ये क्या लॉजिक है? दूसरा बेबी आने वाला होता तो क्या पहले बच्चे को हम घर से बाहर निकाल देते? What nonsense is this? वंश में गायुदी की जान बसती है। हम ऐसे कैसे कहते हैं उनसे कि वो अपना बच्चा किसी को दे दे? अब चाहे वो वंश के अपने दादा दादी ही क्यों ना हो। नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो नैर। वंश पर सिर्फ गायु का हक है, सबसे ज्यादा हक सिर्फ गायु का है। वंश को गायु से कोई नहीं छीन सकता, फिर चाहे वो विवान की फैमिली क्यों ना हो। रमा दादी कह रही थी कि वो लोग आएंगे हमसे बात करने, लेकिन मैंने सोच लिया है कार्तिक, हम उन्हें साफ मना कर देंगे। और गायुदी की ऐसी कंडीशन में उन्हें ये बात पता लगना भी ठीक नहीं है, उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी, इसलिए हम उन्हें नहीं बताएंगे। गायु तो क्या किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए नैर। हाँ कार्तिक, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। वैसे हमें यहाँ खड़े होके ये बात नहीं करनी चाहिए, अगर कहीं किसी ने सुन लिया तो। You're right. चलो रूम में जाकर डिस्कस करते हैं कि उन्हें मना कैसे करेंगे। सॉरी, बट मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। डोंट वरी, दूसरा कोई नहीं है यहाँ। गाइस, इफ यू डोंट माइंड, ये इशू मुझे हैंडल करने दो और प्लीज गाय को कुछ मत बताना। मैं उससे खुद बात करूंगा और उसके बाद रमा दादी से भी बात कर लेंगे और विवान के पेरेंट्स से भी। क्या कहेंगे आप इनसे? बोलिए ना चाचू, क्या सोचा है आपने? अब क्या कहेंगे उनसे? अभी कुछ सोचा नहीं है नायरा, पर मैं और गायू संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ, बस सही टाइम देख के हम लोग बात कर लेंगे। मतलब ये कि थोड़ा टाइम दो, सही वक्त आने पे बात कर लूंगा मैं उससे। तुम तो जानती हो ना कि आजकल उसका मूड कितना खराब है। बस जैसी वो बेटर फील करेगी मैं उससे बात करूंगा। यू नो, प्रेगनेंसी में कितने मूड स्विंग्स होते हैं। इतना सोचने की जरूरत नहीं है नायरा। मुझे वंश की कुछ बातों से प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन वंश से नहीं है। सॉरी चाचू, मैं वैसा कुछ नहीं सोच रही थी। बट सोच तो लिया ना। पर इसमें तुम्हारी गलती कम, मेरे इंप्रेशन की ज्यादा है। एनीवेज, तुम दोनों जाके आराम करो, ऑलरेडी काफी थके हुए लग रहे हो। और ये जिम्मेदारी तुम मुझ पे छोड़ दो। चाचू ठीक कह रहे हैं नैर। अगर वो गायु से बात करे तो बेहतर होगा, और नहीं भी तो हम हैं ही ना। गंगा माई, किसी भी माँ को अपने बच्चे से कभी अलग ना होना पड़े, प्लीज। बल्कि जो बच्चे अपनी माओं से दूर हैं, उन्हें भी जल्दी उनसे मिलवा दीजिए गंगा मैया। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।